हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ फोकस करेंगे एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इज अ गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइज established in 1957 to promote and facilitate export from India. It operates under administrative control of the Ministry of Commerce and Industry, Government of India। ये चीज़ याद रखना ज़रूरी है, ये चीज़ ही पूछी जाती है। And provide exporters with insurance cover against the trade risk and guarantees to financial institution to encourage export financing। और ये एक तरह का इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करता है जो कि हमारे ट्रेड रिस्क में आता है, ताकि एक तरह की गारंटी देता है कि लाइक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, ताकि उनका लाइक ये ना हो कि अगर जैसे एक बार फ्रॉड हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कोई दोबारा वहाँ उसके साथ नहीं डील करता या वो काम नहीं करेगा, लोग उससे और बचना चाहेंगे। फिर आते हैं विजन एंड मिशन ऑफ ECGC। विजन क्या है? टू बिकम अ लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस ग्लोबली फॉस्टरिंग इंडियाज एक्सपोर्ट ग्रोथ। अब क्या है इसका विजन? क्या है कि हमें मतलब कि एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस प्रोवाइड करना है, ऑल ओवर लेवल पे अच्छा बनना है, क्योंकि और भी कंट्रीज में ऐसा होता है, जैसे जो हमारे लाइक बैंकिंग है, जो इंटरनेशनल बैंक है वो भी कर रहे हैं, और ताकि इससे जो है इंडिया की लाइक एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगी और उसमें फॉरेन एक्सचेंज अर्न होगा। फिर इसका मिशन क्या है? टू सपोर्ट इंडियन एक्सपोर्टर। इंडियन एक्सपोर्ट को सपोर्ट करेगा कैसे? बाई ऑफरिंग क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस टू एक्सपोर्टर। क्रेडिट रिस्क ऑफर किया इंश्योरेंस एक्सपोर्टर्स को। बाकी ये फैसिलिटेटिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट क्रेडिट बाई प्रोवाइडिंग गारंटीज टू द बैंक। अभी फैसिलिटेट करेगा लाइक जो हमारे जो है एक्सपोर्ट क्रेडिट प्रोवाइड करेगा टू बैंक को, कि ताकि वो लाइक एक तरह का उनको भी लाइक सेव करेगा। ऐसा ना हो कि उसके थ्रू ही हमारी इकॉनमी को वीक ना कोई करे। फिर है इनहेंसिंग कॉन्फिडेंस इन एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन बाय मिटिगेटिंग पेमेंट रिस्क। अब जो जो है जैसे पेमेंट रिस्क आ रहा है तो उनसे डील करके उन्हें सॉर्ट आउट करेगा, ताकि जो है एक्सपोर्टर का लाइक कॉन्फिडेंस है कि चलो गवर्नमेंट हमारी जिम्मेदारी ले रही है। फिर है फंक्शंस ऑफ ECGC। फंक्शन क्या है? इंश्योरेंस अगेंस्ट क्रेडिट रिस्क, प्रोटेक्ट एक्सपोर्टर फ्रॉम लॉसेज ड्यू टू नॉन पेमेंट बाय ओवरसीज बायर, कवर रिस्क सच एज इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी ऑफ द बायर, पेमेंट डिलेज बाय द बायर, पॉलिटिकल इवेंट सच एज वॉर, सिविल अनरेस्ट और रिस्ट्रिक्शन ऑन करेंसी ट्रांसफर। ये चीज़ें इसमें आती हैं। नेक्स्ट इज हमारा गारंटीज टू बैंक। प्रोवाइड गारंटी टू बैंक टू इंकरेज देम टू एक्सटेंड एक्सपोर्ट क्रेडिट टू एक्सपोर्टर, लाइक और एक के बाद एक भी देना मतलब देगा, ताकि मतलब एक तरह से बैंक को गारंटी दे रहा है। टाइप्स ऑफ गारंटीज क्या है? पैकिंग क्रेडिट गारंटी, प्री शिपमेंट फाइनेंसिंग जिसे कहते हैं, पोस्ट शिपमेंट गारंटी, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस गारंटी। तो ये इस तरह की गारंटीज बैंक देता है। फिर है कंट्री रिस्क असेसमेंट। क्या है? कंडक्ट रिस्क एनालिसिस ऑफ कंट्रीज वेयर इंडियन एक्सपोर्ट ऑपरेट। उसको लाइक उसको रिस्क एनालिसिस करते हैं कि लाइक यहाँ पे देना चाहिए कि नहीं, या यहाँ पे इंडियन एक्सपोर्टर्स को ऑपरेट करना चाहिए कि नहीं। पब्लिशेस कंट्री रिस्क रेटिंग टू हेल्प एक्सपोर्टर अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो अगर ताकि इससे ये भी होता है कि एक्सपोर्टर को ये लाइक बताता है कि यहाँ पे इतना रिस्क है, यहाँ इतनी रेटिंग है कि ये चीज़ आपको अच्छी मिलेगी, या यहाँ पैसा रिकवरी की इतनी प्रॉब्लम है। फिर आते हैं क्लेम सेटलमेंट। कंपनसेट एक्सपोर्टर प्रॉम्प्टली इन इवेंट ऑफ पेमेंट डिफॉल्ट और पॉलिटिकल रिस्क अफेक्टिंग ट्रांजेक्शन। अभी एक तरह से क्लेम सेटलमेंट में मदद करता है एक्सपोर्टर्स की। फिर है कस्टमाइज पॉलिसीज ऑफ अ टेलर मेड इंश्योरेंस सोल्यूशन टू शूट स्पेसिफिक नीड, इंक्लूडिंग स्टैंडर्ड पॉलिसीज फॉर रेगुलर एक्सपोर्ट, स्पेसिफिक शिपमेंट पॉलिसीज फॉर लार्ज और वन टाइम ट्रांजैक्शन और एक्सपोर्ट। एंड नेक्स्ट स्पेशल पॉलिसीज फॉर प्रोजेक्ट्स एंड सर्विस एक्सपोर्ट। या स्पेशल पॉलिसी, कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल रहा है, या कोई और सर्विस है जैसे कि होटल इंडस्ट्री है, तो इस तरह की चीज़ें हैं इसमें आती हैं। फिर है सपोर्ट फॉर MSME एक्सपोर्ट, प्रोवाइड अफोर्डेबल इंश्योरेंस प्रोडक्ट एंड ईजियर एक्सेस टू एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। फिर है एडवाइजरी सर्विसेज ऑफ एक्सपोर्टर, गाइडेंस ऑन मैनेजिंग रिस्क इन इंटरनेशनल ट्रेड इन including advice on payment terms and buyer evaluation। फिर आते हैं products and services offered by ECGC। नंबर वन, इंश्योरेंस प्रोडक्ट फॉर एक्सपोर्टर, स्टैंडर्ड पॉलिसी, comprehensive coverage for regular export transaction। Now specific shipment policy, coverage for high value or project specific export। Now smaller export policy, simplify coverage for small scale export। Now export turnover policy, designed for exporters with higher turnover, लाइक जो बहुत ज़्यादा बल्क में लाइक एक्सपोर्ट करता है, जिनका अच्छा टर्नओवर है।
ना फिफ्थ इज अ सर्विस एक्सपोर्ट पॉलिसी, कवर रिस्क फॉर सर्विस एक्सपोर्ट, कवर रिस्क प्रोवाइड करते हैं सर्विस एक्सपोर्ट पॉलिसी। ये अलग अलग पॉलिसीज़ हैं जो कि जो है हमारे एक्सपोर्टर्स को प्रोवाइड की जाती हैं, या इन प्रोडक्ट्स कह लें जो मार्केट में उपलब्ध हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रोडक्ट फॉर बैंक्स। अब जो बैंक के लिए क्या मतलब इसी चीज़ों में प्रोवाइड करता है, पैकिंग क्रेडिट स्कीम कवर्स प्री शिपमेंट क्रेडिट रिस्क फेस बाय बैंक्स। एंड नेक्स्ट इज पोस्ट शिपमेंट गारंटी, प्रोटेक्ट बैंक्स फ्रॉम non-payment risk after goods are shipped. Now next, export financing guarantee cover risk related to advance provided to exporters. तो ये हमारे हो गए बैंक और एक्सपोर्टर्स को जो इनके प्रोडक्ट्स हैं जिनके साथ लाइक जो हमारे ईसीजीसी के प्रोडक्ट हैं। फिर है इंपॉर्टेंस ऑफ ईसीजीसी। नंबर वन इज रिस्क मिटिगेशन, सेफ गार्ड एक्सपोर्टर फ्रॉम पोटेंशियल लॉसेज ड्यू टू बायर्स डिफॉल्ट, पॉलिटिकल रिस्क और एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शन। नेक्स्ट इज encouraging एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग। इसमें आता है रिड्यूस रिस्क फॉर बैंक्स मेकिंग द मोर विलिंगनेस टू प्रोवाइड एक्सपोर्ट क्रेडिट लाइक देगा, इसलिए ज़रूरी। फिर इनहांस ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाएगा, बिल्ड कॉन्फिडेंस एमंग एक्सपोर्टर टू एक्सप्लोर न्यू एंड हाई रिस्क मार्केट। फिर है बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रमोट इंडियाज फॉरेन ट्रेड बाय एनेबलिंग एक्सपोर्टर्स टू एक्सपैंड द ग्लोबल रीच। फिर आते हैं सपोर्ट एमएसएमई, प्रोवाइड स्मॉल स्केल एक्सपोर्टर विद एक्सेस टू अफोर्डेबल क्रेडिट, इंश्योरेंस एंड फाइनेंसिंग ऑप्शन। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, चैलेंजेस फेस्ड बाय ईसीजीसी। इसमें आता है इंक्रीजिंग ट्रेड वोलेटिलिटी, challenges faced by ECGC, increased trade volatility, rising geopolitical tensions and economic stability in certain market increases risk। फिर आते हैं करेंसी फ्लक्चुएशन पे, एक्सचेंज रेट वोलेटिलिटी इम्पैक्ट द क्लेम एंड प्रीमियम स्ट्रक्चर्स। फिर आते हैं अंडर यूटिलाइज बाय एक्सपोर्ट, लिमिट अवेयरनेस ऑफ ईसीसी प्रोडक्ट अमंग स्मॉल एक्सपोर्टर्स। फिर आते हैं डिलेड क्लेम सेटलमेंट, इंश्योरिंग फास्टर एंड मोर एफिशिएंट क्लेम प्रोसेसिंग रिमेन्स अ priority। इसका एग्जांपल है ईसीजीसी इन एक्शन, एन इंडियन इंजीनियरिंग फर्म एक्सपोर्ट मशीनरी वर्थ 50 lakh to a buyer in a political unstable country due to sudden civil war. The buyer default on the payment. ECGC under its insurance policy compensate the exporter for loss, ensuring that firm remain financially stable despite the disruption। अब हमारे इंडियन इंजीनियरिंग फर्म है, उसने 50 लाख लाइक का कोई मशीनरी बाहर दी अनस्टेबल कंट्री में, वहाँ सिविल वॉर हो गई और पेमेंट नहीं मिल पाई, तो ईसीजीसी की जो इंश्योरेंस पॉलिसी उसके अकॉर्डिंग जो है वो जो हमारा एक्सपोर्ट है उसको 50 लाख का कंपनसेशन देगी, ताकि फर्म ऐसा ना हो कि दिवालिया हो जाए, तो फिर कंपनी के ऊपर बर्डन आ जाएगा, फिर उसकी बैंकरप्सी लाइक वो फाइल करेगा, अगर जैसे गवर्नमेंट नहीं कर रही है तो फिर वो लाइक कंपनी होती है ना, मतलब कम उसकी 50 लाख की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, तो इकोनॉमिक पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा ऐसे ऐसे अगर होता रहा तो। सो इसी के साथ आपका ईसीजीसी का लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।